नियत कर्म क्या है कि जिस जिस वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक कर्तव्य है वह नियत कर्म है। जैसे अब विहित कर्मों में तो सबके लिए बात कही गई है, तो कितने बार कितनी तिथियां आती है, सब में व्रत का विधान आता है। अब सभी तिथियों में व्रत करेगा तो भोजन कब करेगा? तो उन विहित कर्मों में भी जो वर्णाश्रम परिस्थिति के अनुसार अपने लिए करना है आवश्यक, वो नियत कर्म है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में अलग अलग जीविका बताइए, अलग अलग शरीर निर्वाह संबंधी नियम बताएं, तो उस वर्ण के लिए वो नियत कर्म है। जैसे कि क्षत्रिय है तो उसके लिए कर्तव्य बुद्धि से अगर शासन करना है, और अगर धर्म युद्ध आ जाए तो उसमें मुंह नहीं मोड़ना है। और वैश्य के लिए कृषि गोरक्ष वाणिज्य है, ब्राह्मण के लिए सम दम इत्यादि। तो सबके लिए अलग अलग है, तो सबके लिए समान रूप से जो वेद कर्म कहलाए, लेकिन अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो नियत कर दिए गए वो नियत कर्म कहलाते। तो इन नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से तो तामस हो जाता है, सुख आराम के लिए त्याग करने से वो राजस हो जाता है, और सुख इच्छा फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह सात्विक हो जाता है। तो ये सामान्य रूप से बात बताई। इसको भगवान ने 7वें श्लोक में तामस त्याग की बात कही और 8वें श्लोक में राजस त्याग की बात कही, और अब 9वें श्लोक में सात्विक त्याग की बात कहते हैं। तो आज का जो श्लोक है, कार्य कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग्रह सात्विको मतः। केवल कर्तव्य मात्र करना ऐसा समझकर नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। तो इसमें एक तो कर्म करने में आसक्ति होती है और एक उसके फल में आसक्ति होती है। तो कर्म करने में तो क्रियाजन्य सुख भोग होता है, और फल में इसका सफलता और असफलता से संबंध रहता है। तो दोनों तरह से ही किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहे, और नियत कर्म अपने वर्ण आश्रम के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार, जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा करना चाहिए, उन कर्मों को प्रमाद आलस्य इत्यादि से रहित तत्परता और उत्साह पूर्वक करना, और फल इच्छा का त्याग करना और आसक्ति का त्याग करना। तो इसमें आसक्ति अथवा संग का क्या अर्थ दिया कि कर्मों में, कर्म करने के साधनों में, इनमें किसी प्रकार की आसक्ति न हो, इनमें किसी प्रकार की ममता आदि न हो। और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म फल के परिणाम के संबंध में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो फल इच्छा है इसका भी त्याग करना। इसको भगवान ने सात्विक त्याग बताया है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये तो कर्म करने की बात है, इसमें त्याग की बात कहाँ है? इसमें त्याग की बात है ना, ममता आसक्ति कामना का त्याग, फलेच्छा का त्याग, ये सब त्याग ही तो है। इसलिए स्वरूप से तो कर्म करता हुआ दिखता है, लेकिन उसको उस कर्म से और उसके फल से कोई मतलब नहीं, केवल कर्तव्य की दृष्टि से करता है, इसलिए इसको त्याग कहा गया। तमोगुण में तो मूढ़ता है, रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, और सतोगुण में न तो मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद है, संसार से संबंध विच्छेद है, क्योंकि वो तो कर्तव्य मात्र समझ करके सब नियत कर्म करता है। तो इससे संसार से संबंध छूट जाता है। अब ये त्याग की तो बात है, लेकिन इसमें भगवान ने ये बात कही कि भाई शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध अथवा
कामना युक्त कर्मों का त्याग करने में क्या भाव रहना चाहिए, ये अभी जिस पर खूब सारी बातें हुई है कि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, अर्थात राग द्वेष पूर्वक अकुशल और कुशल कर्मों का किसी प्रकार से त्याग करना अथवा ग्रहण करना नहीं होता। वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित पुरुष है। तो अकुशल कर्म में दो बताए हैं। एक तो वो है जो कामना पूर्वक कर्म किए जाते हैं, उनको भी अकुशल कहा गया है। और एक है कि जो शास्त्रों ने मना किए हुए ऐसे शास्त्र निषिद्ध जो पाप कर्म है वो भी अकुशल है। तो इनमें त्याग तो अकुशल कर्मों का करना है, लेकिन द्वेष पूर्वक नहीं करना। और ग्रहण तो करना है कुशल कर्मों का, अर्थात उन कर्मों को, कुशल कर्मों को करना है, लेकिन वो राग पूर्वक नहीं, अर्थात कर्तव्य बुद्धि से करे। तो अकुशल कर्म की तो बात ये आ गई। कुशल कर्म की बात है शास्त्र विहित कर्म, और उसमें भी जो अपने लिए नियत है वो उनका आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके और ऐसे सभी कर्म करना, ये कुशल कर्म कहलाते हैं। ऐसे कुशल कर्मों को करते हैं पर राग पूर्वक नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं। इसको त्यागी कहा है। कुशल कर्मों के करने में राग नहीं है, अकुशल कर्मों में द्वेष नहीं है। इसमें एक बच्चे का उदाहरण दिया है। जैसे बच्चा है, वो इधर चलता चलता उधर चल देता है, उधर से उलट करके दौड़ने लगता है, तो किसी क्रिया में उसकी कोई राग आसक्ति नहीं है, वो ऐसे स्वच्छंदता पूर्वक चलता है, राग पूर्वक द्वेष पूर्वक इधर उधर नहीं जाता। ऐसे ही जो त्यागी महापुरुष है वो राग और द्वेष पूर्वक न तो करते हैं न त्यागते हैं। बच्चे में तो मूर्खता रहती है, पर राग द्वेष पुरुष में तो जानकारी है, विज्ञता है। तो ये उदाहरण महाराज जी ने यहाँ पर दिया। तो उसको बुद्धिमान कहा है, त्यागी भी कहा है, और उसको छिन्न संशय अर्थात संदेह रहित भी कहा है। और इसका फल बताया है सत्य समाविष्ट, तो वो अपने स्वरूप में हर समय स्थित रहने वाला है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, त्यागी सत्य समाविष्ट इत्यादि पदों से उसकी स्वरूप में स्थिति की बात बतलाई गई। तो जैसे बद्री भाई जी ने कहा कि ये द्वेष अथवा राग करने का स्वभाव हो जाता है, तो ये मनुष्य को संसार में ढकेल देता है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। तो भगवान यही कहते हैं कि शुभ कर्म करता तो है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं करता। तो इसमें अब कोई विशेष बात